दिया। बैंक हमसे इतना पैसा वसूलता है कि आपको मालूम नहीं है। आज यूपीआई से इतने ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, अपन गोलगप्पे तक खा रहे हैं, लेकिन बैंक क्या है ना, 1980 से जो बाहर आ नहीं रहा, 1980 से कैसे नहीं बाहर आ रहा? आप बताओ। आपने बैंकिंग व्यवस्था में कभी अगर देखा हो, तो जो आपने देखा हो मिनिमम बैलेंस ड्यू, अगर आप मिनिमम बैलेंस रख रहे हो ना, अगर उसको नहीं रख रहे तो लगभग 100 से 600 रुपये प्रति माह के आप काट लेता है बैंक। दूसरा, आपसे जो ना मनी स्टे अगर आप स्टेटमेंट बुला रहे हो तो उसका भी आपसे पैसा ले लेता है। और तीसरा, अगर आपने 2 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिए एटीएम से, तो आपके 23 रुपये अलग से काट लेता है। और अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में बताया कि एसबीआई ने पिछले वर्ष 2024 में 331 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन से कमाए हैं। और अगर 5 सालों का डाटा निकाल के देखा जाए ना, कि एसबीआई ने पिछले 5 सालों में 2043 करोड़ रुपया केवल ट्रांजैक्शन से कमाया है एटीएम से। जो अपन ज़्यादा एटीएम से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ना, कि 3 बार का टाइम मिला, अपन ने कर दिया 5 बार, तो 23 रुपये इंटू 5, तो ऐसा करोड़ों में निकलते होंगे। तो सपोज करो आप 331 करोड़ रुपया एसबीआई का ऐसे कमा लिया मात्र ट्रांजैक्शन से। दूसरा, आप एक तरीका और है कि भाई आपको अगर एक्टिविटी करानी है, नई एक्टिविटी करा दे, तो नॉन एक्टिविटी का भी आपसे चार्ज ले लेता है बैंक। अगर आप अकाउंट को ना छेड़ो ना, तो नॉन एक्टिविटी करने का 100 रुपये आपसे चार्ज ले लेता है। अगर आप बैंक से स्टेटमेंट ले लोगे तो 100 से 50 रुपये आपसे स्टेटमेंट का भी ले लेता है। अगर आप बोलते हो कि यार मेरे को एसएमएस अलर्ट आए, तो लगभग 20 से 30 रुपये के आसपास वो प्रति क्वार्टर आपसे एसएमएस का चार्ज भी ले लेता है। बैंक हर तरीके से काट रहा है। अगर आपका समय खराब है, आप बैंक में लोन लेने चले गए, तो प्रोसेसिंग फीस के चलते आपको 2-3% अलग से चिपका देता है। अगर आपका समय थोड़ा सा अच्छा चला गया कि यार चलो ठीक है, आपका भगवान ने हाथ पकड़ लिया, आप पहले ही क्लोज कराने चला गए, तो क्लोजिंग प्रोसेसिंग फीस 5% चिपका देता है। अगर आप एनईएफटी करने जा रहे हो तो बैंक चार्ज चिपका देता है। आरटीजीएस करोगे तो चार्ज चिपका देता है। अगर आप नॉमिनी का नाम बदलवाने जा रहे हो ना, नॉमिनी चेंज कराने जा रहे हो, तो बैंक चिपका देता है। आपको अपने सिग्नेचर अपडेट कराने तो भी बैंक आपसे चार्ज लेता है। डिमांड या ड्राफ्ट बनवा रहे हो तो बैंक आपसे चार्ज लेता है। लेकिन बैंक, आपने कभी ये चीज़ देखी कि भाई इतने चार्ज लेता है, और तो और हम जो एटीएम यूज़ करते हैं ना, वो एटीएम भी हमारे ही पैसे से आता है। बैंक तो देना चाहिए, लेकिन उसका भी हमसे चार्ज लेता है बैंक। परिस्थिति ऐसी है कि आप जिसमें जितनी डीपली जाते जाओगे ना, उतनी ही आप समझते जाओगे कि बैंकिंग की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ क्यों चल रही है? क्योंकि इन्होंने अपडेट ही नहीं किया। आज हम यूपीआई यूज कर रहे हो, तो यूपीआई पे भी ट्रांजेक्शन चार्ज लगाने जा रहे हैं यार। ये आरबीआई से भिड़े हैं हर चक्कर में कि यार हमें यूपीआई पे चार्जेस दो, हमें यूपीआई पे पैसा दो। आप बताओ हम क्या करें? आप हमको इन्फॉर्मेशन ही नहीं ना, विदाउट इन्फॉर्मेशन क्या, हमें पता ही नहीं बैंक हमें लूट रहा है, हम लूटते जा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। पता ही नहीं। भाई देखो, इसके बारे में हमें लड़ना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा।